देखो ये बीएड प्रथम वर्ष के लिए फिजिक्स चैप्टर के लिए समालोचना पाठ योजना क्रिटिसिज्म लेसन, ठीक है। तो इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले वही विद्यालय विषय है, समय है, पाठ्य प्रकरण। आज हम लेंगे विद्युत आवेशों के प्रकार, ठीक है। तो जिस प्रकार से हमने दैनिक पाठ्य योजना में किया था, अपने इंटर्नशिप वाली फाइल में भी किया था, किसी एक टॉपिक को लेकर उसके उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, जिसमें हमने 6 टॉपिक लिए था। अगर आपने दैनिक पाठ्य योजना की हो तो ज्ञानात्मक, अवबोध, कौशल, ज्ञानोपयोग, अभिरुचि और अभिवर्ती और, ठीक है। तो ये 6 टॉपिक होते हैं। तो इन 6 पॉइंटों से जैसे छात्र विद्युत आवेशों के प्रकारों का प्रत्यास्मरण और प्रत्याविज्ञान करता है, अवबोध में व्याख्या और वर्गीकरण करता है, कौशल में उनकी जानकारी प्राप्त करता है और चित्र संबंधित बनास के कौशल में, ज्ञानोपयोग में ज्ञान ग्रहण कर उच्च शिक्षा और अपने दैनिक जीवन में इन ज्ञान को प्रयोग कर सकता है। तो ठीक इसी प्रकार ये 6 पॉइंट हैं, आपने की होंगी तो एक बार देख लो आप ऐसे कैसे, कौशल तक देख लो, उसके बाद ये 2 पॉइंट और देख लो पॉज करके, ठीक है। अब इसी प्रकार हम अगला पॉइंट लेते हैं अपना, ये सहायक सामग्री, चौक है, रंगीन है, लपेट फलक है, चार्ट है, संकेत आदि, ठीक है। पूर्व ज्ञान में विद्यार्थी प्रकारों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, बस इतना ही लिखना है। फिर ये प्रस्तावना है, छात्र अध्यापक क्रिया और विद्यार्थी क्रिया है, ठीक है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, उनके नाम बताइए, ठीक है, ये है। फिर आता है उद्देश्य कथन। अच्छा, तो बच्चों हम विद्युत आवेशों के प्रकारों के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसमें आता है अध्यापन बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और श्यामपट सारांश। सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न देख लो आप। हथेली को आपस में रगड़ने से क्या होता है, ठीक है, हथेली गर्म हो जाती है, इसी प्रकार होता है। किस कारण होता है, तो घर्षण द्वारा होता है। फिर अब आता है कि छात्र, इसमें हमने लिखा है कि घर्षण द्वारा आवेश, और ये होता है छात्र अध्यापक कथन। तो छात्र अध्यापक कथन देख लो एक बार, ठीक है। जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तब उसमें उत्पन्न विद्युत को घर्षण विद्युत कहते हैं, ठीक है। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी मुख्य बिंदुओं को उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। किस में है ये पॉइंट, छात्र क्रिया में लिखना है। और श्यामपट सारांश में लिखना है जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उत्पन्न विद्युत को विद्युत घर्षण कहते हैं, ठीक है। तो छात्र अध्यापक कथन देख लो कैसे छापना है, ठीक है। और फिर ये देख लो, पॉज करके आराम से देख लो, ठीक है। और फिर अगली बात कर लेते हैं, यहाँ पर पॉज करके फिर छाप लो, अब साफ दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है। उसके बाद ये बोध प्रश्न है, ये देख लो। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ पर कौन सा आवेश आ जाता है, धनावेशित। छड़ और रेशम हो जाती है ऋणावेशित, ठीक है। ये बोध प्रश्न है। फिर इसी प्रकार है ये विकासात्मक प्रश्न है, 3 विकासात्मक प्रश्न छापना है अच्छे से, ठीक है। उस पॉइंट के बाद ये आता है चालन द्वारा आवेश। तो चालन द्वारा आवेश होता है, ये देख लो एक बार, छात्र अध्यापक कथन। चालन द्वारा आवेश किस प्रकार से होता है, मतलब बिना छुए ही एक आवेशित और एक धनावेश, एक आवेशित और एक अनावेशित वस्तु के बीच संपर्क होना। वो नहीं है, वो दूसरा होता है, प्रकरण होता है ना। ये चालन द्वारा आवेश होता है, धनावेशित और ये नीचे पॉइंट वो लिख लो, ठीक है, छाप कर। वो प्रेरण द्वारा आवेशन होता है, बिना स्पर्श किए होता है ना, वो प्रेरण होता है, ओके। उसके बाद ये देख लो, छात्र अध्यापक कथन में आवेश वहीं बना रहता है, ऐसा किस कारण होता है, ये लिख लिया, पॉज करके देख लो। ठीक है, ओके। अब ये आता है विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। श्यामपट सारांश में क्या है, यदि किसी चालक तार के द्वारा गेंद के दाहिनी सतह को भू संपर्कित किया जाता है तब तार द्वारा ऋणावेश धरती में प्रभावित हो जाता है, ठीक है। तो श्यामपट सारांश लिखना है। उसके बाद ये बोध प्रश्न लिखना है। बोध प्रश्न के बाद में यह है विकासात्मक प्रश्न, पॉज करके अच्छे से देख लो, साफ नहीं दिख रहा तो थोड़ा
वीडियो क्वालिटी बढ़ा लो, साफ दिख जाएगा। उसके बाद प्रेरण द्वारा आवेशन, देखो मैंने कहा था बिना स्पर्श किए ही, तो ये प्रेरण द्वारा होता है, ठीक है, ये प्रेरण द्वारा आवेश होता है। उसके बाद आगे देख लो ये, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि गेंद को चालक हो जाती है तो ये पूरा पॉइंट पॉज करके देख लो, ठीक है। इसमें हमने क्या था, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, बस यही लिखना है। और यहाँ पर सारांश में लिखेंगे, दो वस्तुओं में एक वस्तु से दूसरी वस्तु में बिना स्पर्श किए सीधे आवेश स्थानांतरण को प्रेरण आवेशन कहते हैं, ठीक है। फिर ये है बोध प्रश्न, ओके। और फिर ये आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन प्रश्न छापना है और फिर ये गृह कार्य है। तो ये ब्लैक बोर्ड लगानी ना, मैंने ब्लैक पेपर लगाना, मैंने नहीं लगाया था, फिर वापस लगाया हूँ, ठीक है। हाँ, तो ये केवल एक ही करना है मात्र, और अच्छे से करना ताकि पन्ना भर जाए, क्योंकि टीचरों को सिर्फ पन्ने भरने से मतलब और कुछ से नहीं, उनको पन्ने भरे हुए दिखे जाने चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं, तो ये खूब बड़ा किया है मैंने, ठीक है। तो ये विद्युत आवेशन के प्रकार थे, ठीक है। तो इसमें हमने विद्युत आवेशों के प्रकार के बारे में पढ़ लिया। ये एक ही टॉपिक होता है इसमें, क्रिटिसिज्म में, समालोचना में।